अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, ठीक ठाक रखे, अपने घरों में आबाद रखे। सर्दियां आ गई हैं, इतने छोटे दिन हैं। सुबह नाश्ता करके हटो तो ज़ोहर हो जाती है, नमाज वगैरह पढ़ो, उसके बाद शाम हो जाती है, शाम के खाने की तैयारी। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता, टाइम पता ही नहीं चलता। तो आज मेरी सिस्टर घर पे नहीं थी, तो आज खाना जो है वो मैंने बनाना है। मैं खाना बना रही हूँ, सालन बना रहे हैं और साथ साथ हम लोग गपशप लगाते हैं। आज ट्रेंड पे बात करते हैं, यानी किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले यूट्यूब पे ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे एक ट्रेंड आया था कि डाइवोर्स हो रही हैं, जितने भी फिल्मी स्टार्स हैं या ड्रामा वाले एक्ट्रेस हैं उनकी डाइवोर्स हो रही हैं। तो लोगों ने उन पर वीडियो बना बना के पता नहीं हुई भी हैं, यानी कुछ कह रहे हुई हैं, कुछ कह रहे नहीं। तो लोगों ने, खैर अगर नहीं भी हुई तो लोगों ने करवा ही देनी है। तो उसके बाद जो ट्रेंड आ गया फिर वो चैनल हैकिंग का आ गया। तो चैनल हैकिंग में भी सोनिया गोपाल जो थे उनका चैनल हैक हो गया। चैनल उनका जो था वो सारा चोरी हो गया। वो लोग भी बहुत परेशान थे, उन लोगों की भी वीडियो आई। उसके बाद जो था अक्सर डाइटिशियन, जो जिसके बारे में सबको पता है, उसका चैनल हैक हो गया। वो भी बहुत बेचारी रो रही थी। तो ये तो बहुत ही खैर गलत बात है कि किसी का चैनल, किसी की मेहनत जो होती है वो इस तरह से हैक कर लेना। क्योंकि चैनल बनाना और इसको चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। देखने वालों को लगता होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है। सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको एडिट करना, उसके बाद उसको अपलोड करना, सारा प्रोसेस जो होता है बहुत ही टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। तो ये भी एक किस्म का, यानी कि एक काम ही होता है। देखने में वालों को लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं है। इसमें भी बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किल से इंसान जो है यहाँ तक पहुँचता है। और वो इतनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँची थी, तो उसका चैनल हैक हो गया। ज़ाहिर है उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और हमें भी सुन के सबको बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर इंसान की अपनी अपनी मेहनत होती है। अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं तो अपनी मेहनत करें। किसी का चैनल हैक करके आपको क्या मिलेगा? तो खैर उसका चैनल अब दोबारा तो चल जाएगा, क्योंकि वो पहले काफ़ी फेमस है। इतनी मेहनत उसने यूट्यूब पे की है, लेकिन एक दफ़ा झटका तो लगाना, उसे इतना दुख हुआ तो दूसरे के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप लोग रिस्क कमा रहे हैं तो हलाल ज़राए से कमाना चाहिए। ये तो नहीं है कि हम लोग दूसरे का हक़ छीन लें। बहुत ही बुरी बात है। हम लोग इस्लामी माशरे में रहते हैं, लेकिन इस्लामी माहौल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी इस्लाम जैसा हमारे मुल्क में नहीं रहा। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो दूसरा बात कर लेते हैं टिकटॉक की। तो टिकटॉक पे भी ट्रेंड्स काफ़ी चलते रहते हैं। पहले जो टिकटॉक पे था, अली ख़ान फेमस था, तो उसको सब ने ऐसे उठाया हुआ था। सब उसकी जो एक्टिंग कर रहे थे। उसके बाद जो साइलेंट गर्ल आ गई, तो बस फिर बाबा जी से अलकोट, बाबा जी से अलकोट। जब वो थोड़ी सी ख़त्म हुई है, उसके बाद संजय दत्त का जो था वो आ गया। बस हर जगह पे वही छाया हुआ है। और उसके बाद एक बाबा जी आ गए। वो तो इतने मुझे अजीब लगते हैं, टांगे उठा उठा के, उछल उछल के, जैसे बिल्कुल जानवरों वाला कैरेक्टर वो अदा कर रहे हैं। तो फिर इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रहा? अच्छा, उस बाबा जी को देख के औरतें भी मैदान में आ गई। उन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी ऐसे उल्टे सीधे काम कर लें। तो एक औरत ही है, लड़की तो नहीं, खैर मैं उसे कहूँगी औरत ही है, तो वो भी सेम वही कैरेक्टर अदा करी है। उछल उछल के, छलांगे लगा लगा के, इतनी बुरी लगती है। कम से कम हमें ये तो ख्याल कर लेना चाहिए कि हम औरत हैं इस्लामी, और दूसरा जो है हम मुसलमान हैं इस्लामी माशरे में रहते हुए ये क्या हरकत करें। चलें, आप लोग टिकटॉक बना रहे हैं तो आप एक अच्छे तरीके से बनाएं। फेमस अगर आपने होना है तो ढंग के तरीके से हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी इस्लामी वीडियोस, इस्लामी के अलावा वैसे भी अच्छी वीडियोस बना के फेमस हुए हैं। ज़रूरी तो नहीं है आप इस तरह से जानवरों की तरह उछलेंगे तो फिर ही आप लोग फेमस होंगे। खैर सबको वो बहुत ही बुरा लगा। सब लोग कह रहे हैं कि जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहा, बिल्कुल जानवर लग रही है। तो खैर उसकी मर्ज़ी, लेकिन हमें अपनी हदूद जो है, अपनी लिमिट्स जो हैं, इनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लिमिट्स में रह के सारे काम करने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बस हम लोग फेमस हो जाएं, जो मर्ज़ी करना पड़े बस फेमस हो जाएं, फेम हमें मिल जाए। अगर फेमस होना है तो इंसान वैसे भी हो सकता है, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में। आपकी एक ही वीडियो जो है वो वायरल हो जाए तो आप लोग फेमस हो जाएं। अगर नहीं होना तो आप जितना मर्ज़ी उछल लें, जो मर्ज़ी कर लें, ज़ुबान बाहर निकाल लें, बाल खुले छोड़ लें, जो मर्ज़ी कर लें, नहीं होना। क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो होती है वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है।
तो इंसान को जो है अपने लिमिट्स में रहना चाहिए हमेशा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इस मेहंदी की। तो ये मेहंदी जो है मेरी भांजी को मैंने लगाई है। वो मुझे बोल रही थी आंटी मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाई, मुझे प्लीज़ मेहंदी लगा दें। उनकी शादी थी ख़ानदान में, तो मुझे भी लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। पहले मैं बहुत लगाती थी मेहंदी, अपने तो नहीं खैर दूसरों के बहुत लगाती थी। जिसकी शादी होती थी कज़न थी उन सबको भी मैंने लगाई हुई है, तो बहुत लगाती थी। अब मैंने छोड़ दिया, मेरा दिल ही नहीं करता मेहंदी लगाने को बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी गर्दन बहुत जल्दी थक जाती है। मैंने कहा चलो आज इतने शौक़ से कह रही है मैं इसको लगा देती हूँ, तो मेहंदी लगाई। खैर कुछ ख़ास तो डिज़ाइन नहीं बना। और दूसरे नंबर पे आजकल जो है वो मेहंदी मिल ही नहीं रही। हर जगह पे अरक मिलता है, कौन जो भी होती है अरक होता है, उसमें मेहंदी नहीं होती। सर्दियाँ आ गई हैं और डायपर्स का कबाड़ा शुरू हो गया। इतने डायपर्स लगते हैं दिन में, रोज़ाना के एक डस्टबिन जो है वो भर जाती है। तो मैं हमेशा ऑनलाइन डायपर से मंगवाती हूँ, तो डायपर जो होते हैं हमेशा मंगवाने वाले ही रहते हैं, आए दिन ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये हमारे जो सर्विस स्टेशन के पास झुग्गी वाले होते हैं, तो वो मेरे अब्बू को बता रहे थे, कहते हैं अंकल अब तो कचरा उठाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। जहाँ हाथ मारते, पहले इतना हमें फ़ायदा होता था कचरा उठाने का, जहाँ हाथ मारते हैं वहीं पे हमें डायपर निकल आते हैं, हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो क्योंकि डायपर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं आजकल, बच्चों को ना लगाएं तो सर्दी लग जाती है। सारा दिन सारी रात जो है सर्दियों में डायपर्स लगाने पड़ते हैं। पता नहीं कैसे कह देते हैं कि हमने तो बग़ैर पैम्पर्स के पाली। उस दौर में पैम्पर होते थे, हमने तो ऐसे ही पाला है अपने बच्चों को। आजकल हमारे लिए तो बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है। ज़रा सा पैम्पर उतारें तो बच्चे को फ़ौरन ठंड लग जाती है, इसके बाद कपड़ों का पूरा ढेर लग जाता है। इतने सारे कपड़े हों तो फिर जाके पूरे आएँ। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सारी बातें होगी, इंशाल्लाह बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।